मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा देखिए, अब हमने जो आज टॉपिक करना है वो है, अब हमने पीछे इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन कर लिया था, तो अब हमने दो चीज़ें करनी है। तो मैं आपको बेसिक में बताता हूँ। हमने करना है पहला इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, फिर सेम इलास्टिक का दूसरा टाइप क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। पहले ये दो डेरिवेशन करनी है, उसके बाद फिर दो डेरिवेशन आएगी इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन एंड वैसे ही इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो ये हमारी 4 डेरिवेशन रहेंगी और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने करना है बच्चे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखिए क्या कंसिडर करना है बेसिकली। तो हमने करना है इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के लिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी वन डायमेंशन की बात होती है तो हम इमेजिन करेंगे, हम कंसिडर करेंगे। मैं लिख रहा हूँ, तो इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, साफ लिख देता हूँ, एक सेकंड थोड़ा साफ कर देता हूँ। इट इन्वॉल्व्स, तो क्या इन्वॉल्व करता है बच्चा ये, इट इन्वॉल्व्स टू बॉडीज, दो बॉडीज को ये इन्वॉल्व करता है वन डायमेंशन में, जो एक सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। टू बॉडीज मूविंग इनिशियली along the same straight line। तो ये बॉडीज आपकी कैसे मूव कर रही है, एक सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ये बॉडीज आपकी। ये बॉडी भी हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है केस पे। और हमने क्या करना है, इट इन्वॉल्व्स टू बॉडीज मूविंग इनिशियली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद क्या होगा, उनके जो कोलिजन होगा, तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगी। जब ये स्ट्राइक करेंगी तो बच्चे देखिए इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, जब ये स्ट्राइक करेंगी विद नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो किस केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, ये इलास्टिक है, इन इलास्टिक वाला केस जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। इस वाले केस में इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती है। और जब ये दोनों कोलाइड हो गई आपस में, कोलिजन हो गया दोनों बॉडीज का, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद फिर से एंड जब कोलिजन हो गया एंड कंटिन्यूइंग टू मूव along the same straight line, continue to move along the same straight line after collision। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया आपका बेसिक इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। तो अब इसका हमें इमेजिन करना है बच्चे कि दो बॉल्स हैं या बॉडीज है हमारी, सपोज टू बॉल्स, तो बॉल्स का केस ले रहे हैं, टू बॉल्स ए एंड बी। तो ये दो बॉल्स हैं आपकी, इनका मास कितना है, ऑफ मासेस m1 एंड m2, ठीक है। और ये कैसे मूव कर रही है, आर मूविंग इनिशियली along the same straight line, ये दोनों सारी की सारी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं विद, तो इसकी वेलोसिटीज क्या रहेंगी, विद वेलोसिटीज u1, ठीक है, एंड u2 रेस्पेक्टिवली u1 एंड u2 की वेलोसिटी के साथ वो रेस्पेक्टिवली मूव कर रही हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, अब अगर एक बॉडी मेरी मूव कर रही है, ऐसे जा रही है u1 वेलोसिटी के साथ, ए बॉडी है, दूसरी बॉडी मेरी बी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी u2 है, तो कब ये बॉडी इसको स्ट्राइक कर सकती है, जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दूसरे से ज़्यादा। जैसे अगर ये मेरी केस लूँ, u1 की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और u2 की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वेलोसिटी जब तक ज़्यादा रहेगी तो ये कभी भी इसको टकरा नहीं सकती, क्योंकि ये तो पीछे रह जाएगी, इसकी वेलोसिटी तो कम है। तो जब अगर ये 30 पे चल रही है और अभी ये इसकी वेलोसिटी बढ़ा के 50 किलोमीटर पर आवर कर दूँ मैं और इसकी 30 कर दूँ, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ एक टाइम आएगा जब इसको स्ट्राइक कर देगी, तो तब क्या होगा, कोलिजन पॉसिबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ u1 इज ग्रेटर देन u2, जब u1 ग्रेटर हो जाएगा u2, तब उस टाइम पे
रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन। तो क्या होगी रिलेटिव का मतलब होता है बच्चे माइनस करना। तो जो बड़ी है यानी कि u1 बड़ी है माइनस u2, ये किसके बराबर हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर। ठीक है बच्चे, अब इसके आपने क्या बनानी है बच्चे, डायग्राम। तो इसका मतलब क्या, पहले हम यहाँ पे जब दोनों की वेलोसिटी बढ़ गई तो हेंस क्या होगा, दोनों की दोनों बॉडी आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द टू बॉल्स आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। क्या करेंगी बच्चे, कोलाइड करेंगी। ठीक है, तो अब जब कोलिजन हो गया है तो जो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो जब हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया है उसके बाद क्या होगा, तो उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो देखिए तब होगा क्या, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए। तो जब कोलिजन हो गया, लेट द कोलिजन, हम इमेजिन कर रहे हैं कि लेट द कोलिजन, कोलिजन जो है वो कैसा कोलिजन है, लेट द कोलिजन भी परफेक्टली इलास्टिक। कैसा होगा बच्चे, इलास्टिक। तो तब उस टाइम पे बच्चे क्या होगा, तो आफ्टर द कोलिजन तो सपोज दोनों की अलग अलग वेलोसिटी है बॉडीज की सॉरी, सपोज कोलिजन के बाद क्या हुआ, v1 क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी पता है आपको, v1 वेलोसिटी हो जाए मेरी ए बॉडी की और v2 वेलोसिटी हो जाए मेरी बी बॉडी की। तो v1 और v2 अगर वेलोसिटी है तो कब मेरी ये वाली बॉडी की अगर वेलोसिटी v1 है हो गई फाइनल कोलिजन के बाद और इसकी v2 हो गई, तो कब ये इससे आगे भाग सकती है, जब आगे वाली की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी तो ये इससे आगे निकलेगी ना, नहीं तो ये इसके साथ ही चिपकी रहेगी। तो अगर इस वाली गाड़ी को, इस वाली बॉल को आगे भागना है तो उसको क्या है, इस वाले से तेज दौड़ना है। तो यानी कि v2 ग्रेटर देन v1 होगा, तभी दोनों के दोनों आपस में कोलाइड होगी। क्योंकि अगर मेरी ये v2 है, ये v2 है और ये v1 है मेरी अंगूठे वाली, थंब वाली, तो ये दोनों आपस में कोलाइड हुई। तो कब मेरी ये वाली फिंगर आगे जा सकती है, जब ये से तेज दौड़ेगी, ये आगे आगे बढ़ती जाएगी और इनका गैप बढ़ता जाएगा। तो यानी कि v2 शुड बी ग्रेटर देन v2। तो जब कोलिजन हो जाएगा तो हम क्या कंसिडर करेंगे, v2 ग्रेटर देन क्या है, v1। तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तब रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी इसके बराबर, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1। ये चीज़ समझ आ गई बच्चे, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये सेकंड बन जाएगी, ये आपकी फर्स्ट। अब देखिए ये तो बेसिक सी चीज़ें बताई हमने, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, देखिए ध्यान से, अब अपना डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है। जो हमने अभी सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी चीज़ मैं आपको क्या करूँगा, अब डायग्राम में शो करूँगा। अब देखिए बच्चे, इसको डायग्राम में शो करने के लिए मैंने आपको बनाना क्या है, देखिए आपने क्या बनानी है डायग्राम। तो आपने सबसे पहले क्या बनानी है बच्चे, एक पहली बॉल जिसका मास क्या है, ए बॉल और उसकी मास उसका क्या है बच्चे, m1, ठीक है, जो हमने लेट किया था। और दूसरी बॉल बी जिसका मास क्या था, m2। इसकी, ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, बिफोर कोलिजन अभी नहीं हुआ है। तो बिफोर कोलिजन इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u2। अब दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली फिगर थी। दूसरी फिगर क्या होगी, जब इनका कोलिजन हो गया तो हम क्या लिखेंगे, नीचे बी और ऊपर लिखेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। इनके बीच में क्या हो गया, कोलिजन। तो अब इधर आ जाओ, इधर वाली साइड पे। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा बच्चे, ये दोनों की दोनों, एक सपोज अगर आप दोनों को चेंज करना चाहते हो ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देना इससे, और इसको थोड़ा छोटा बना देना, ठीक है। तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रख लो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। तो जो पहले वाली बॉल है वो ये रही, जिसका नाम है ए, और दूसरी की दूसरी आपस में साथ में इसके साथ बॉल है, मतलब वो कोलाइड करके बैठी हुई है, ठीक है। ओवरलैप नहीं करना है, आपने पूरी सही बनाना है, मेरे से थोड़ी चेंज होगी। ये आपकी बॉडी आ गई बी। इस समय क्या है, ये कोलिजन में है, के फेज में है। तो इसका मास कितना है, m1, इसका मास कितना है, m2, आपको पता है। अब जब कोलिजन हो जाएगा तो मैंने बताया, जब इसकी वेलोसिटी दूसरे वाले की बड़ी हो जाएगी इससे, तो वो आगे भाग जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा बच्चे, तो हम नीचे लिखेंगे आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये मेरी अलग बॉडी है जिसका मास, ये बॉडी जिसका मास m1 है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1, और दूसरी बॉडी जो है मेरी b जिसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। अब ये v2 से मूव करेगी, ठीक है बच्चे। अब हमने
इसकी डेरिवेशन करनी है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं एल डॉट एम से लिखूंगा। इसका मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स, दो बॉल्स का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है लीनियर मोमेंटम में, है ना। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर सी, बिफोर कोलिजन, बी का मतलब है बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले क्या होगा लीनियर मोमेंटम, तो आपको पता है लीनियर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, एम वी होता है। तो एम वन, शुरू में वी नहीं है हमारे पास, यू है, तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, क्योंकि हमारा क्या होता है मोमेंटम एम वी के बराबर होता है ना बच्चे, पर यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है तो हमने यू वन लिया हुआ है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। और वही लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी क्या है, वी है, तो क्या बन जाएगा यहाँ यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में, तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब आगे क्या लिखना है बच्चे, देखिए इस वाले केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है ना बच्चे। तो लीनियर मोमेंटम हमारा, पहले हम लीनियर मोमेंटम वाला केस कर लेते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। इसका मतलब जितना बिफोर कोलिजन है उतना आफ्टर कोलिजन होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो आफ्टर कोलिजन का जो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है एम टू वी टू किसके बराबर होगी, एम वन बिफोर कोलिजन के टाइम पे जितनी थी एम वन यू टू। अब यहाँ से आपने क्या करना है बच्चे, एम वाले एक तरफ, एम टू वाले एक तरफ, एम वन वाले एक तरफ, यानी कि एम टू वी टू एक तरफ, तो ये वाला वी, एम टू कहाँ है, सॉरी यहाँ पर यू टू आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा माइनस एम टू यू टू, और यहाँ पे एम वन वाले को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन। करो एम टू कॉमन ले लो, एम टू कॉमन लिया तो वी टू माइनस यू टू इक्वल टू, इधर एम वन कॉमन लो तो क्या बनेगा यू वन माइनस वी वन। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गई बात आपको। अब वैसे ही जैसे आपने मोमेंटम निकाला है वैसे काइनेटिक एनर्जी पे आ जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल, ठीक है ना, ये बीसी का मतलब कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, एसी का मतलब आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आप पूरा कंप्लीट में लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो आपको पता है बच्चे बिफोर कोलिजन क्या होगा, वन बाई टू एम वी स्क्वायर होता है, तो यू वन स्क्वायर प्लस वन बाई टू दूसरी बॉडी के लिए एम टू यू टू स्क्वायर। वैसे यहाँ पर एम वन बाई टू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम टू वी टू स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब फिर इसमें जब ये दोनों आपने बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का निकाल के मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो अब इसमें फिर से वही करना है बच्चे, एम टू वाले एक तरफ, ये वाले एक तरफ, तो एम टू वाले एक तरफ ले आओ दोनों, ये टू वाला इधर शिफ्ट कर देंगे और ये एम वन वाला इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, फिर से मैं कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्टली, एम टू वाला इधर ले जाओ तो वन बाई टू कॉमन आ जाएगा बाहर दोनों में, और एम टू कॉमन ले लो तो इधर क्या है यू टू का स्क्वायर है ना बच्चे, और यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास वी टू का स्क्वायर, तो यू टू माइनस वी टू का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पर बन जाएगा वन बाई टू, इधर पहले से क्या है एम वन कॉमन निकालो, तो पहले से यहाँ क्या है वी वन का स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आ रहा है एम वन के साथ यू वन का स्क्वायर, तो माइनस यू वन का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गई बात, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। अब इसको बनाइए बच्चे इक्वेशन नंबर, यहाँ से वन बाई टू काट दो, ये भी कट गया, ठीक है। तो इसको बनाइए इक्वेशन नंबर जो लीनियर मोमेंटम का आया था ना आपका बच्चा आंसर, इसको बनाइए 1, इसको बनाइए बच्चे 2। तो सेकंड के नीचे 1 को डिवाइड कीजिए, तो इसके नीचे ये फर्स्ट वाले की लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी सारी की सारी, और राइट हैंड साइड वाले के नीचे राइट हैंड साइड वाले की आ जाएगी, ठीक है। तो इसको देखिए करेंगे हम, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप इसको उससे देख लेना। तो क्या बनेगा बच्चे, तो डिवाइड किया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा m2, है ना, और v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2, है ना, यहाँ पर भी 2 था, इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चे, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखता है, एक बार प्लस में लिखता है, अपॉन m2 v2 माइनस u2, और यहाँ पर m1 सेम, यहाँ पर भी एक बार प्लस में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक बार u1 माइनस v1
एक बार u1 प्लस v1, वैसे नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा, u1 माइनस v1, m1 कटा m1 कटा ये कटा ये कटा, m2 कटा ये कटा ये कटा माइनस वाला, तो क्या बचा यहाँ पर v2 प्लस u2 इक्वल टू u1 प्लस v1। अब यहाँ पर देखिए आपने v वाला एक तरफ ले लेना है, तो क्या बनेगा v2 माइनस v1, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, तो u1 माइनस u2। अब बच्चे इसको बना दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, तो अब क्या समझ आता है कि ये दोनों क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है ना, निकाला था पहले, और ये क्या है, दोनों माइनस हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, दोनों में आपस में क्या है, बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आर वी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन वाली आ गई, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों बराबर आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको इसके नीचे शिफ्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन ये u1 माइनस u2 को यहाँ पे ले आओ, v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से कोई चीज़ गायब होगी तो 1। तो इस रेशो को हम डिफाइन करते हैं इक्वल टू ई, और ई को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस, RESI रेजिलेंस। तो इसको हम कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस, तो ये बेसिकली इसको हम डिफाइन करते हैं, और ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1 होता है, 1 डायमेंशन के केस में, ठीक है बच्चे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज़, कोई डाउट है आपको यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है आगे, अब हमने निकालना है, थोड़ी सी डेरिवेशन है इसकी लेंथ थी, और देखिए अब हमने निकालना है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कौन सा है हमारा, आपको पता है, आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी क्या है, v1 और v2। तो हमने सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट के केस वेलोसिटी ऑफ ए निकालेंगे हम। तो वेलोसिटी ऑफ ए के लिए आपको पता है बच्चे, आपको इक्वेशन नंबर 3 थी, इक्वेशन नंबर 3 का क्या आंसर आया था, इक्वेशन नंबर 3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, v2 इक्वल टू v2 माइनस v1, है ना, यही था ना, इक्वल टू u1 माइनस u2। तो v1 को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, सिर्फ v2 रखिए, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है बच्चे। इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 4। अब आपने क्या करना है, जो आपकी ये वैल्यू आई है बच्चे, आपको पता है जो आपके पास इक्वेशन थी हमारी ये मोमेंटम वाली, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, इसका जो भी नंबर दिया था आपने पीछे, उसमें यहाँ पर आप v2 की वैल्यू पुट कर दो। तो सपोज मैं इसका इक्वेशन का नंबर देता हूँ, लेट इट बी 5, तो पुट 4 इन 5, तो ये वैल्यू v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है हमने। तो क्या बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 इंटू u2 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, v2 की वैल्यू सॉरी, तो u1 माइनस u2 प्लस v1, यही बना ना बच्चे, है ना। तो अब क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना बच्चे, ऐसे सॉल्व हो सकता है, ये और भी कोई तरीका है बच्चे, मेरे को तो नहीं लगता कोई और तरीका भी है ना। तो ये u1 वाला एक तरफ रखिए और दूसरे वाले को, तो मैं v1 वाले सारे इस तरफ लिख देता हूँ पहले, और इस वाले को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ये वाला इस तरफ कर देता हूँ, ताकि अच्छे से क्लियरली दिखे आपको। तो ये बन जाएगा m1 v1 प्लस, मल्टीप्लाई करते जाओ इसको साथ साथ, चलो मैं पहले लिख ही देता हूँ, m2 u1 माइनस u2 प्लस v1 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब करिए मल्टीप्लाई बच्चे, तो क्या बचेगा m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 u1 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। क्या m2 u2 यहाँ पर है मेरे पास, ये देखिए ये माइनस m2 u2 है, m2 u1 है नहीं मेरे पास, यहाँ पर m1 u1 है, m1 u1 है क्या मेरे पास, यहाँ पर m1 u1 भी मेरे पास नहीं है बच्चे। तो मैं क्या करूँगा, v1 वाले एक तरफ रखूँगा, v1 वाले कौन से है मेरे पास, v1 वाले देखिए, एक तो मेरे पास ये है v1 वाला, और दूसरा देखिए कहाँ है v1 मेरा, v1
ये लास्ट वाला मेरा v2 m1 v1 वाला बच्चा। देखिए यहाँ पर कहाँ है m1 v1, दिख रहा है कहीं पर आपको? तो देखिए m2 है ना, तो इसको जब आप पुट करेंगे बच्चे यहाँ पर, तो आपको क्या आएगा यहाँ पर आएगा v1 वाले एक तरफ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा m1 प्लस m2 कॉमन ले लो, ठीक है। और दूसरी तरफ वाले जो आएगा आपका ये m2 u2 और ये m2 u2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 m2 u2 प्लस u1 को कॉमन ले लीजिए, u1 वाला ये है, तो यानी क्या बचेगा अंदर m1 और माइनस यहाँ पर ये वाला उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ, हाँ जी बच्चे, m2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए v1 की वैल्यू चाहिए, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इस फाइल को पूरे को शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में, तो 2 m2 u2 अपॉन क्या बनेगा m1 प्लस m2 आगे प्लस u1 अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन यही वाला जो इधर डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पर आएगा m1 प्लस m2। ठीक है बच्चे, समझ आ गई बात? ये मेरा v1 आया बच्चे। अब वेलोसिटी ऑफ ऐसे ही आपने b की भी निकालनी है, यानी कि b की वेलोसिटी कितनी होगी v2, जैसे v1 निकाला है वैसे ही आप v2 भी इसमें निकालेंगे। अब देखिए v2 निकालने के लिए आपने डायरेक्टली इसको पुट करनी है वैल्यू को, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ b। तो वेलोसिटी ऑफ b निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए, ये वाला जो v2 किसके बराबर है आपका, आपको पता है v2 अभी ऊपर निकाला आपने u1 माइनस u2 प्लस v1। अब v1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपने पीछे निकाली वैल्यू बच्चे, इस वाली इक्वेशन को आप कोई इक्वेशन दे दीजिए, सपोज 6 इक्वेशन दे दीजिए, तो यहाँ से आप v1 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे पिछली इक्वेशन में। ठीक है बच्चे, समझ आया यहाँ तक आपको? हाँ जी बच्चे, तो देखिए अब पुट करिए वैल्यू बच्चे यहाँ v1 में, तो यूजिंग इक्वेशन 8 तो पुट कीजिए v2 इक्वल टू किसका हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1 की वैल्यू जो भी आपकी आई बच्चे वो क्या आई थी, वो आई थी आपकी 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर क्या था प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए u1 वाला ये भी है, u1 वाला ये भी है ना बच्चे? तो u1 दोनों वाले जो है हमारे पास, इनसे क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल। तो इन दोनों को साथ रखो, इसको और इसको साथ लिखिए, तो क्या बन जाएगा u1 प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए u1 इधर भी u1 कॉमन ले लीजिए, u1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चे, ये किसके बराबर आएगा बच्चे, v2 के बराबर। किसके बराबर आएगा, v2 के बराबर। अब देखिए जब ये v2 के बराबर आएगा बच्चे, तो आपका इसमें कुछ हम चेंज कर सकते हैं क्या? मेरे को नहीं लगता है इसमें हम कुछ और चेंज कर सकते हैं, कि कर सकते हैं। तो u2 वाले में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? एल्शियम भी नहीं ले सकते, इधर एल्शियम ले सकते हैं, अंदर ले सकते हैं ना एल्शियम बच्चे। तो यहाँ पे एल्शियम लीजिए u1 इक्वल टू, हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, सोचिए शाबाश, तो यहाँ पर बन जाएगा, इसका एल्शियम लीजिए तो m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना बच्चे? यही चीज़ आ रही है आपकी, है ना? तो यहाँ पर आप कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? देखिए कुछ कॉमन ले सकते हो तो बताइए मेरे को, तो यार नोटिस कीजिए बच्चे। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया, यहाँ पर माइनस m2 भी था, तो इसको साथ साथ रखिए, माइनस u2 था इसके साथ भी रहेगा माइनस u2। तो इसमें भी हम बच्चे कॉमन लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, u2 इधर भी है, तो हम यहाँ पे u2 को कॉमन ले लो। तो अगर मैं u2 को कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा 2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कटता है, ये घटा,
तो यानी क्या बचा, u1 इंटू 2m1, तो 2 बाहर लिख लेता हूँ और m1 साथ में लिख देता हूँ, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पर u2 कॉमन है, यहाँ पर भी लीजिए एलसीएम, तो क्या बन जाएगा 2m2 माइनस m1, ये देखिए ये ऊपर एलसीएम में मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये m2 में से एक m2 निकल गया है ना बच्चे, तो क्या बचेगा u2 ऐसे ही रहेगा, अंदर बचेगा u2 ऐसे ही रखिए, और अंदर क्या बचा, 2 बार m2 है, इधर 1 बार है, तो m2 में से एक गया तो माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर हमारा सेम टू सेम v2 इक्वल टू 2μ1 m1 बाई m1 प्लस m2, तो ये आपका रिजल्ट आ गया सेकंड वाला, ठीक है बच्चे, ये आपका रिजल्ट आ गया लास्ट वाला। ठीक है, तो लास्ट रिजल्ट आपका हो गया V2 के लिए। ठीक है, अब इसके स्पेशल केसेस भी है, तो आपके जेके बोर्ड में इतना नहीं पूछते हैं, करना चाहें तो आप खुद कर लीजिएगा, स्पेशल केसेस खुद कर लेना, स्पेशल केसेस। ठीक है, ओके, थैंक यू।